Hey everyone, welcome to our channel. Let's talk about Met Gala 2025 की जिसका एक धमाका ड्रॉप हुआ है और नेटिजन्स लिटरली लूज कर रहे हैं अपना चिल प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान के डॉन एरा थ्रोबैक लुक्स देख के। फैंस कसम खा रहे हैं कि इनके आउटफिट्स ने पूरा रोमा और डॉन 2006 फिल्म का वाइब दे दिया और जो स्नैप्स ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं उनका रिजेम्बलेंस इतना अनकैनी है कि सब लोग सिर्फ इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा पहुंच गई मेट गाला 2025 में एक कस्टम बलमेन पोल्का डॉट सूट पहन के, जिसमें था एक ड्रामेटिक ब्लैक हैट, ग्लव्स और एक जॉ ड्रॉपिंग बल्गारी एमरल्ड नेक पीस। बोल्ड था, ऑन थीम था। जो सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल थीम थी वो तो शेफ्स किस थी और फैंस चिल्लाने लगे, रोमा इज बैक। उसके ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट्स और उसका फियर्स कॉन्फिडेंट स्ट्रट इंस्टेंटली सबको याद दिलाने लगा उसके डॉन प्रमोशनल लुक्स फ्रॉम 2007, जहां उसने सिमिलर पैटर्न्स पहने थे एज द सल्ट्री जुंगली बिल्ली। सोशल मीडिया पागल हो गया। एक्स पे पोस्ट आई जैसे प्रियंका सर्विंग रोमा 2.0 एट नानचीरा मेट गाला 2025, और फिर आए शाहरुख खान अपना मेट गाला डेब्यू करते हुए एक स्लीक ब्लैक सबयासाची एंसेंबल में, जिसमें था स्टेटमेंट ज्वेलरी और एक बंगाल टाइगर वॉकिंग स्टिक, जो देख के फैंस लिटरली बज करने लगे। उसका ऑल ब्लैक सूट, उसका सिग्नेचर चार्म और वो SRK पेंडेंट नेकलेस पूरा डॉन एनर्जी दे रहा था, शार्प, मिस्टीरियस और अनडिनायबली आइकॉनिक। फैंस ने पॉइंट आउट किया कैसे उसका ये लुक मिरर कर रहा था उसके डॉन प्रोमो आउटफिट्स को, स्पेशली वो डार्क टोन्स और उसका स्वैग। एक एक्स यूजर ने लिखा, SRK's मेट गाला फिट इज स्ट्रेट आउट ऑफ डॉन्स वार्डरोब, डॉन एंड रोमा टेक ओवर। प्रियंका और SRK न्यू एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। दोनों बहुत ही सैवी हैं और डॉन वाइब्स रिक्रिएट करना क्लियरली एक कैलकुलेटेड मूव लगता है, नोस्टाल्जिया स्टर करने के लिए और हेडलाइंस डोमिनेट करने के लिए। प्रियंका तो मेट गाला की क्वीन रही है फॉर इयर्स और SRK का डेब्यू भी एक बड़ा मोमेंट था, तो क्यों न अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को यूज किया जाए मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए। ये जीनियस है, बट ये भी सोचने वाली बात है क्या ये दोनों ने ये सब पहले से कोऑर्डिनेट किया था बिहाइंड द सीन्स। प्रियंका ने रात ओन कर ली। उसका बलमेन सूट एक मास्टर क्लास था थीम के साथ स्टिक करते हुए और एक ग्लोबल सुपरस्टार लगते हुए। फैंस ऑन एक्स कह रहे थे कि वो द ओनली इंडियन सेलेब हु नेल्ड द थीम, और मैं अग्री करता हूँ। 2017 से वो मेट गाला स्ले कर रही है, तो वो जानती है कैसे रेड कारपेट पे गेम चलानी है। और वो आफ्टर पार्टी मिनी ड्रेस मोमेंट जब फैंस उसका नाम चिल्ला रहे थे और निक जोनस परफेक्ट आर्म कैंडी बन के साइड में था, वेस्टर्न मीडिया लिटरली उसकी फैन बन गई और उसका डॉन इंस्पायर्ड लुक ने सील कर दिया कि शी वाज द नाइट्स मोमेंट। शाहरुख, ब्लेस हिम, लुक्ड डैपर, बट उसका डेब्यू वैसे इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। द सब्यासाची सूट वॉज क्लासिक SRK, सेफ, रीगल, बट मे बी टू सेफ। कुछ एक्स यूजर्स ने तो रोस्ट कर दिया, कह के कि ये मिड लाइफ क्राइसिस लग रहा था रादर देन अ बोल्ड मेट गाला स्टेटमेंट। दूसरे लोगों को टाइगर स्टिक और ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन वॉच पसंद आई और उसे एक लेजेसी पीस बोला गया, बट हॉलीवुड प्रेस ने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, जो थोड़ा हर्ट करता है फॉर अ ग्लोबल आइकॉन लाइक SRK।
सोशल मीडिया यूजर्स ने पॉइंट आउट किया कि वो थोड़ा अनप्रिपेयर्ड लग रहे थे, विद कमेंट्स लाइक हिज इंटरव्यूज वर लाइक सब्या टोल्ड मी टू कम सो आई एम हियर। मुझे याद आया ये 2023 के SXSW फेस्टिवल के एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से पूछा गया था शाहरुख खान के एक पुराने कमेंट के बारे में रिगार्डिंग हॉलीवुड। शाहरुख खान ने कहा था, व्हाई शुड आई गो देयर, हॉलीवुड, आई एम कंफर्टेबल हियर। इस पर प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया, कंफर्टेबल इज बोरिंग टू मी, आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम सेल्फ assured, आई नो what I am doing when I walk onto a set, I don't need the validation of executives, I am willing to take auditions, I am willing to work, I do not carry the baggage of my success in one country when I walk into another country। 2011 में चीजें थोड़ी मैसी हो गई थीं प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान SRK के बीच। रूमर्स थे कि इनका अफेयर चल रहा था जब ये डॉन 2 पर काम कर रहे थे। ये काफी बड़ा डील था क्योंकि SRK पहले से ही गौरी खान से शादीशुदा थे और गॉसिप हर जगह फैल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि गौरी यहाँ की असली शिकार थी क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व थी। दूसरे लोग बोलते हैं कि गौरी इनिशियली ओके थी विद इट क्योंकि उनका और SRK का ओपन मैरिज था, बट थिंग्स गॉट सावर जब SRK ने प्रियंका चोपड़ा के लिए फीलिंग्स डेवलप करनी शुरू कर दी। सपोजिडली गौरी और उसकी फ्रेंड करण जौहर KJO ने फील किया कि प्रियंका चोपड़ा एक थ्रेट बन रही है और दोनों ने मिलके उसे बॉलीवुड से पुश आउट करने की कोशिश की। ऐसा भी सुना गया कि ट्विंकल खाना ने प्रियंका चोपड़ा को थप्पड़ मार दिया था इस ड्रामा के चक्कर में, दो वो सिर्फ गॉसिप है। प्रियंका चोपड़ा के कैंप ने भी काफी अग्रेसिव अप्रोच लिया। कुछ आर्टिकल्स आए जो गौरी को ड्रैग कर रहे थे और रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा ने SRK का नाम यूज किया टू स्कोर एंडोर्समेंट्स। एक मेजर क्रिंज मोमेंट, प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू दिया जहां उसने SRK का जैकेट पहना हुआ था। बाय 2012 प्रियंका चोपड़ा अब भी फॉल आउट हैंडल कर रही थी। उसके फादर का देहांत हो गया था और वो पर्सनली और प्रोफेशनली टफ टाइम से गुजर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे KJO की प्रोडक्शन हाउस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, बट नॉट ऑल ऑफ बॉलीवुड। उसने फिर भी बड़े रोल्स लैंड किए इन फिल्म्स लाइक सात खून माफ 2011 एंड हाउसेस लाइक YRF। सो जो ब्लैक लिस्टेड नैरेटिव है वो शायद थोड़ा ओवरब्लोन हो। इसी टाइम पर KJO ने PC से पैचअप कर लिया आफ्टर हर फादर्स डेथ और वो कॉफी विद कारण KWK पर भी दिखी पोस्ट बारफाई, इवन जब अफेयर रूमर्स अभी भी फ्रेश थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2013, प्रियंका चोपड़ा SXSW फेस्टिवल में थी जहां उसे SRK के कमेंट के बारे में पूछा गया था, जहां उसने कहा था कि वो बॉलीवुड में कंफर्टेबल है और उसे हॉलीवुड की जरूरत नहीं है। SRK ने कहा था, व्हाई शुड आई गो देयर, हॉलीवुड, आई एम कंफर्टेबल हियर। प्रियंका चोपड़ा का रिस्पॉन्स, कंफर्टेबल इज बोरिंग टू मी, आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम सेल्फ assured, आई नो what I am doing when I walk onto a set, I don't need the validation of executives, I am willing to take auditions, I am willing to work, I do not carry the baggage of my success in one country when I walk into another country। ये साफ दिखाता है उसकी हसल। वो तैयार थी हॉलीवुड में बिल्कुल जीरो से शुरू करने के लिए, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ क्यों ना हो। इसी टाइम के आसपास प्रियंका चोपड़ा ने US में धमाल मचाना शुरू किया। उसने प्राउडली अपने इंडियन रूट्स को रिप्रेजेंट किया, द टुनाइट शो विद जिमी फैलन पर होली के बारे में बात की और उसके साथ होली भी खेली। उसे थोड़ा शेड भी फेस करना पड़ा, जैसे एलन डी जेनरेस का उसके वेव का मजाक बनाना या दीपिका पादुकोण के साथ थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर, बट प्रियंका ने सब कुछ हैंडल किया अपने नो BS एटीट्यूड के साथ। वो ऑडिशंस से पहले बाथरूम में खुद को पेप टॉक्स देती थी, प्रूफ कि उसमें कितना ग्रिट है। लोग उसे एडमायर करने लगे क्योंकि उसने रेसिस्ट कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का सामना डटकर किया और बाकी इंडियन एक्टर्स के लिए मैट गाला जैसे प्लेटफॉर्म्स तक रास्ता बनाया। वहीं बॉलीवुड में वही लोग जिन्होंने अलेजिडली उसे ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की थी, अचानक से उसे वापस बुलाना चाहते थे। KJO ने उसे KWK पर बुलाया और करीना कपूर, जिसका उसके साथ पहले बीफ था, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो। हिपोक्रिट्स, राइट? ये लोग बस पॉपुलर टाइड के साथ चलते हैं, कोई लॉयल्टीज नहीं होती। SRK दूसरी तरफ अफेयर ड्रामा के बाद बिल्कुल अनस्केथ्ड निकल गया, जो कुछ लोग कहते हैं कि दिखाता है कि उसके लिए उसकी पब्लिक इमेज कितनी इम्पोर्टेंट है। उसने कभी भी स्टेप इन करके प्रियंका चोपड़ा के विच हंट को रोकने की कोशिश नहीं की जो उसके सर्कल के लोग कर रहे थे। बाय 2018
प्रियंका चोपड़ा एक बायोपिक के लिए नेगोशिएट कर रही थी जिसमें एसआरके भी अटैच था। लेकिन जब जीरो फ्लॉप होने के बाद एसआरके ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, प्रियंका चोपड़ा ने भी बैकआउट कर दिया जब आमिर खान ने ज्वाइन किया और प्रोजेक्ट इवेंचुअली कोविड के दौरान शेल्व्ड हो गया। उसने भारत भी साइन की थी विद सलमान खान, बट लास्ट मिनट पर डिच कर दिया जब उसकी एंगेजमेंट निक जोनस से हो गई। ये सजेस्ट करता है कि अब उसे बॉलीवुड की जरूरत नहीं थी। इन 2019 प्रियंका चोपड़ा मेट गाला की रेगुलर थी। निक जोनस से शादी हो चुकी थी और हॉलीवुड में उसे टोकन इंडियन गर्ल माना जाता था फॉर डाइवर्सिटी। बट कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ एक थर्ड टियर एक्ट्रेस है, वो क्वीन नहीं जैसी उसके फैंस क्लेम करते हैं। एसआरके ऑन द अदर हैंड ने उस साल अपना मेट गाला डेब्यू किया और वो पूरा मेस था। मीडिया उसके लिए प्रेप नहीं था और कुछ आउटलेट्स ने तो उसे खुद का इंट्रोडक्शन देने को बोला। प्रियंका चोपड़ा के फैंस इस पे खुश हुए, बोलते हुए कि ये प्रूव करता है कि एसआरके उतना ग्लोबली फेमस नहीं है जितना वो सोचता है। बट दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। गिजी हदीद, एन हैथवे और दोजा कैट जैसे सेलेब्स से भी ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। आर्टिकल्स इन टाइम, वैरायटी और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एसआरके को अब भी ग्लोबल सुपरस्टार बोला और उसका ग्लोबल रीच, वर्ल्ड फोरम्स पे स्पीचेस और मासिव फैन बेस के थ्रू उसे प्रियंका चोपड़ा से काफी बड़ा दिखाता है। द डिबेट अभी भी जिंदा है। प्रियंका चोपड़ा के फैंस कहते हैं कि वो एक फिनिक्स है जो बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से उठी, हॉलीवुड के चैलेंजेस फेस किए और अपने रूट्स कभी नहीं भूली। वो उसे और ऐश्वर्या राय को क्रेडिट देते हैं फॉर मेकिंग इंडियन एक्टर्स रिस्पेक्टेड एट ग्लोबल इवेंट्स। एसआरके के फैंस ऑन द अदर हैंड आर्ग्यू करते हैं कि वो अब भी बड़ा ग्लोबल आइकॉन है, सब कुछ इंडिया से ही करके, बिना हॉलीवुड की जरूरत के। वो कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने अफेयर को अपने फेवर में यूज किया और वो विक्टिम नहीं है जैसी उसे दिखाया जाता है। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उसकी लास्ट यूएस फिल्म फ्लॉप हो गई थी एज कम्पेयर टू एसआरके's पठान एंड जवान। इन द यूएस एंड ऑफ द डे प्रियंका चोपड़ा और एसआरके दोनों अपनी बेस्ट लाइव्स जी रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा अब मॉम बन चुकी है, एसआरके एक दिन ग्रैंडफादर बनने वाले हैं और दोनों ही ज्यादा रिच और फेमस हैं कंपेयर टू मोस्ट। अगर ये बैड कार्मा है तो कौन नहीं चाहेगा ये। लेकिन गॉसिप, अफेयर्स, ब्लैक लिस्टिंग और मेट गाला स्नब्स अब भी फैंस के बीच फाइट्स करवाता है। प्रियंका चोपड़ा का पोल्का ड्रेस एक इवेंट पे, कुछ लोग कहते हैं कि वो कैलकुलेटेड मूव था टू स्टे इन इंडियन न्यूज। एसआरके का मेट गाला फ्लॉप, अपने थॉट्स ड्रॉप करो कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।